हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है बाय यूजिंग स्टिरलिंग फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ y28 गिवन बाई। आपको स्टिरलिंग फार्मूले का यूज़ करते हुए y28 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। y20 की वैल्यू आपको जो गिवन है वो दे रखी है 49225, y25 की वैल्यू दे रखी है 48316, y30 की वैल्यू दे रखी है 47236, y35 की वैल्यू दे रखी है 45926, y40 की वैल्यू दे रखी है 44306। ओके, देखो बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ थोड़ा सा आपको स्टिरलिंग फार्मूले में ध्यान रखना है। आपको कैलकुलेट करना है वी विल फाइंड आउट y28, यानी x तो आपका जो है ना 28 हो ही गया। आपका u वाला जो फार्मूला है u होता है x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच। सबसे पहला आपको u कैलकुलेट करना होता है। ओके, ये तो आपके पास x तो आ ही गया। x कितना है बेटा? आपका 28 है। ओके, अब इसके इस 28 के जो आसपास वाली वैल्यू है आपको वो लेनी है। ओके, देखो आप 28 से पहले वाली वैल्यू कितनी है? 25, बड़ा डिफरेंस है। इसके इस तरफ पहुंच जाओ आप, कितना डिफरेंस है? 30 है। ओके, तो यानी 28 के जो पास वाली वैल्यूज़ है ना वो आपको वो सेलेक्ट करना होती है स्टिरलिंग फार्मूले में। ये देखो फिर बता रहा हूँ, 28 है ना, आपने देखा 30 ज़्यादा डिफरेंस है, सॉरी 20 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 28 और 20 के बीच में 8 का फ़र्क है। 28 और 25 के बीच में 3 का फ़र्क है। 28 और 30 के बीच में 2 का फ़र्क है। 28 और 2 30, फिर 7 का फ़र्क है, और फिर बड़ा डिफरेंस है। सबसे कम फ़र्क यहाँ है। जो इसके पास वाली वैल्यू होती है आपको उसको x0 सेलेक्ट करना होता है। कितनी निकल करके आई? x0 = 30। क्लियर है ना? समझ आ चुकी बात? h भी कैलकुलेट कर लेते हैं। h बराबर 25 के अंदर से 20 घटा लो, 25 माइनस के 20 कर लो, या 30 माइनस के 25 कर लो, या उससे अगले वाली वैल्यू के अंदर से कुछ भी घटाते रहो, आपके पास 5 ही निकल करके आएगा हर बार। तो मैंने u कैलकुलेट किया पहले। u = निकला 28 माइनस के 30 डिवाइडेड बाई कितना? 5। 28 माइनस 30 डिवाइडेड 5 कितना? माइनस के 2/5, 5 चौक 20, यानी -0.4। क्लियर है ना बेटा? मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं अब। ओके, अब मैं x और y को उसी तरीके से पहले की तरीके से सेट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ मेरा x कहाँ है, y कहाँ है। यहाँ तो आ जाएगा छोटा सा क्वेश्चन अब की बार। ये तो होगा मेरा x और ये होगा मेरा u। चलो भाई, ये मेरा u बन चुका। ये होगा मेरा YU के बाद जो है ना मेरा फिर होगा डेल YU, फिर मेरे पास होगा डेल स्क्वायर YU, फिर होगा मेरे पास डेल क्यूब, शायद काम बन जाए YU, फिर होगा मेरे पास डेल 4। बस यहीं तक चलेगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। डेल 4 YU। चलो भाई कर लेते हैं कैलकुलेशन और रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। x की वैल्यू देखो बेटा, 20, 25, 30, 35, 40, यही है ना। x की वैल्यू है 20, के बाद है 25, के बाद है 30, 35 और 40। कितनी है? लाल 35 है और फिर 40 है। आपके सामने है, ये हुई 40। ओके, u की वैल्यू, u की बात कर लेते हैं। देखो भाई, u = कितना होता है बेटा? फार्मूले में यहाँ u कैलकुलेट करते हुए चलूँगा। u = जो है हमारे पास वो है x माइनस के x0 अपॉन h। तो u = x माइनस x0, ध्यान से देखना है। x0 ये है 20 माइनस के 30 यानी 10 और ओके x, ये वाली वैल्यू डालो पहला आप। इससे यहाँ से कैलकुलेट होगा ना, u = यहाँ से कैलकुलेट करो 20 माइनस x0 तो फिक्स चलता है, 20 माइनस के 30 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू कितनी है आपको भी पता है। h की वैल्यू कितनी है? 5 है। देखो आप h बराबर 5 है।
बटे 5 कितना निकल गया बेटा, -10/5 बराबर कितना निकला, -2 निकल गया ना। पहले वाली वैल्यू निकल करके आई -2। 25 पे चेक करता हूँ, 25 पे वैल्यू निकल करके आएगी 25 - 30/5 यानी -5/5 यानी -1 आपके सामने है ना। देखो ना आप, अगर नहीं दिख रहा है तो -1 आ चुका। चलो इसको -1 लिख दिया। ओके, अब देखो अगले वाली वैल्यू भाई, u = अब की बार तो 30 - 30 चलनी है। ये होगी 30 - 30/5 यानी कि 0, ये हो चुकी 0। अगले वाली वैल्यू पे चलो आप, अगले वाली वैल्यू कितनी है 35। ये कितना होगा u = 35 - 30/5 कितना हो जाएगा 1 आपके सामने है। 1 के बाद ये अगले वाली वैल्यू कैलकुलेट करो या ना करो 2 आएगी। ठीक, आगे चल लेते हैं। y0 की वैल्यू डाल लेता हूँ बेटा मैं, और इसका रिजल्ट्स देख लेता हूँ। ये हो जाएगी मेरे पास y0 की फर्स्ट वैल्यू। 20 पे वैल्यू कितनी है बेटा 49225। उससे अगले वाली वैल्यू है 48 136। ये है 316, गलती ना हो जाए, 48 316, 47 236। अगले वाली वैल्यू है 47 236। उससे अगले वाली वैल्यू है 45 926। ओके, अगले वाली वैल्यू कितनी है 45 926। ओके, उससे अगले वाली वैल्यू है 44 306, 44 306 आ गई ना। इसके अंदर से इसको घटा दो, दिस माइनस दिस, पुराना कंसेप्ट, कितनी निकल करके आएगी -909। आपको तो पता ही है फॉरवर्ड टेबल कैसे बनती है। इसके अंदर से इसको घटाओ, ये निकल करके आएगी 1080। इसके अंदर से इसको घटाओ, निकल करके आएगी 1310। लास्ट वैल्यू के अंदर से सेकंड लास्ट घटाओ, -16 20। फिर इसके अंदर से इसको घटा दो, कितनी निकल करके आएगी 171। इसके अंदर से इसको घटाओ -230, दिस माइनस दिस। इसके अंदर से इसको घटाओ -310। इसके अंदर से इसको घटाओ -59, दिस माइनस दिस -80। इसके अंदर से इसको घटाओ -21। ओके, क्लियर है ना। टेबल पूरी कंस्ट्रक्ट हो चुकी। स्टिरलिंग फार्मूला लगाता हूँ। नाउ आई एम यूजिंग स्टिरलिंग फार्मूला। स्टिरलिंग फार्मूला बाई स्ट्री फार्मूला। फार्मूला क्या होता है भाई, एक बार फार्मूला लिख देता हूँ मैं। कभी आप ये कहो सर ये क्या लिख दिया आपने, क्या है ये, कैसे होता है। चलो फार्मूला लिख रहा हूँ। y बराबर जो होता है बेटा वो ये होता है y0 प्लस u इंटू डेल y0 प्लस डेल y -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस u²/2 डेल स्क्वायर y -1 प्लस u² -1 अपॉन फैक्टोरियल 3, मतलब डायरेक्ट 6 लिख दो, अपॉन 6। यहाँ होता है बेटा डेल की पावर 3 y -1 प्लस डेल की पावर 3 y -2 डिवाइडेड बाई, ये तो 2 ही रहेगा, 2 4 तक जा रहा है ना, 4 तक ही लिख लेते हैं यार। प्लस अगला स्टेप होगा u² -1/24 यानी फैक्टोरियल 4 गुणा इंटू डेल 4y -2। ये आपका फार्मूला होता है। मैं वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। ओके, u की वैल्यू डालो, आप सब समझ में आ जाएगी। एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत ले लेना। ओके, इतने की ज़रूरत है। पहले यहीं से देखते हैं, पहले u की वैल्यू देख लो आप। u = आपके पास -0.4, ये देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है। ओके, अब ये बात कर लेते हैं। इतना स्पेस है ऊपर भी और नीचे भी, ताकि जो है दोनों तरफ से काम चलता रहे। इतने से काम चल जाएगा वैल्यू डालने के लिए, 30 तक ही चल जाएगा यार, ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके,
तो y इज इक्वल टू कितना निकला भाई y ज़ीरो, u इज इक्वल टू ज़ीरो पे देखो y की वैल्यू 1 2 3, थर्ड नंबर की वैल्यू बैठ रही है 1 2 3, कितना आया भाई 47 2 3 6, ज़ीरो पर तो वैल्यू ये आएगी 47 2 3 6 प्लस u की वैल्यू डाली आपने -0.4। ओके, अगले वाली वैल्यू डालता हूँ, ये तो होएगा डिवाइडेड बाई 2, डेल वाई ज़ीरो, डेल तो ये है, वाई ज़ीरो की वैल्यू ये, यानी 1 2 3, डेल वाई ज़ीरो 1 2 3 वैल्यू आएगी ये, कितनी होगी -13 10 प्लस डेल वाई -1, डेल वाई ज़ीरो, चलो खैर अभी तक गलती नहीं हुई, डेल वाई ज़ीरो 13 10, ओके, डेल वाई -1, डेल वाई -1, वाई -1 पर वैल्यू देखो, -1 तो ये है ना, डेल वाई -1 पर कितनी वैल्यू है -1080, -1080 प्लस यू स्क्वायर बटे 2, यू स्क्वायर बटे 2 यानी मैं 0.16 डायरेक्ट कर रहा हूँ बटे 2, ओके, डेल स्क्वायर वाई -2, डेल स्क्वायर तो ये है वाई -1, डेल स्क्वायर वाई -1 यानी सेकंड वैल्यू 1 2 230 आनी चाहिए, -230 प्लस u की वैल्यू है 0.4 u की वैल्यू -0.4 और फिर अगले वाली है 0.16 -1 यू स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई मैंने डायरेक्ट 6 कर दिया है, ओके, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ कितनी आ जाएगी भाई डेल क्यूब वाई -1, डेल क्यूब ये है वाई -1 सेकंड वैल्यू, डेल क्यूब वाई -180 वैल्यू आएगी, -1 1 2 1 2, डेल क्यूब वाई -1 की वैल्यू होगी -80, आगे देखता हूँ, डेल क्यूब वाई -2, डेल क्यूब वाई -2 59, 80 और 59 -59, ये हुआ -59, इसके साथ गुणा में है ना ये वाली क्वांटिटी, ये देख लेता हूँ, प्लस लास्ट क्वांटिटी क्या है मेरे पास, लास्ट क्वांटिटी क्या है यू स्क्वायर की वैल्यू यानी 0.16, यू स्क्वायर की वैल्यू 0.16 -1, ओके, बटे कितना 24 गुणा डेल 4 वाई -2, डेल 4 तो ये है वाई -2 यानी पहले वाली वैल्यू 21 माइनस के कितना 21, क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, रिजल्ट जो आएगा मेरा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू जो निकल करके आया 4 7 2 3 6 प्लस, जब मैं इस पूरे स्टेप को सॉल्व करूँगा बेटा, सॉल्व करने के बाद ये निकल करके आएगा मेरे पास, ये पूरे का पूरा स्टेप जब मैं सॉल्व करूँगा ये निकल करके आएगा 4 7 8, जब मैं ये पूरा थर्ड स्टेप सॉल्व करूँगा ये निकल करके आएगा मेरे पास -18.4, जब मैं उससे अगले वाला फोर्थ स्टेप सॉल्व करूँगा, ओके, तो ये मेरे पास निकल करके आएगा -1 2 3 4, जितने भी स्टेप्स इसके अंदर हैं उससे अगले वाला स्टेप्स मेरे पास होगा 5 स्टेप होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 स्टेप है, एक स्टेप तो मेरा ये है, दूसरे वाला स्टेप यहाँ तक हुआ, तीसरा स्टेप ये, चौथे वाला स्टेप यहाँ तक, ओके, ये वाला और प्लस 5वां स्टेप ये, ठीक है, उससे अगले वाला स्टेप निकल करके आया -3 कितना निकल करके आया 8920 और लास्ट स्टेप निकल करके आएगा +1176, और जब मैं इसको जोड़ूंगा या सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद ये जो लास्ट है जो मेरे को कैलकुलेट करना है y28, ये मेरे पास निकल करके आएगा, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ 47692, इन सबको जोड़ने के बाद हल करने के बाद, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। फिर भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके, बाय।